ये वाकया टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ तो खातून की तरफ से 2:01 पर कॉल करने के बाद फौरी तौर पर कुछ क्यों नहीं किया गया। जो मुतासरा खातून है उनका बयान भी इस सारे के सारे मामले से मिलता है, जो कि एनी शाहिद बता रहे हैं या फिर कल हमारे प्रोग्राम में आईजी मोटरवे ने बताया कि उनके फ़ोन के बाद कई मिनट तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, काफ़ी वक्त तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी फरिया इदरीस की मुतासरा खातून से बात हुई है। मुतासरा खातून ने उन्हें क्या बताया है, क्या उन पर बीती, ये तरह सुनिए। वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ थी और ये रूट वो बताती है कि क्योंकि लाहौर से गुजरावाला में जहाँ पर वो मौजूद थी उस वक्त वो 30-40 मिनट्स में पहुँच जाती होती हैं यूजुअली। सो जहन में यही बात थी। हालांकि फैमिली ने उनको ये गाइडलाइंस दी कि आप फजर के बाद चले जाओ, अभी इस वक्त ना जाओ, देर हो गई है, जो कि हमारा रिवायती तरीक़ाकार है। ऑब्वियसली हर कोई ये प्रिकॉशन लेता है, लेकिन उसने ये समझा कि मैं पहले भी यहाँ पे आती रहती हूँ, तो कभी ज़हन में ऐसी बात नहीं होती। मसला ये हुआ था पेट्रोल का, और वो भी जहाँ तक उनकी फैमिली और सबको उनको देख अंदाज़ा हो रहा है, शी इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि पेट्रोल डालना है, बट एक बुरा वक्त है जो किसी पर किसी वक्त भी आ सकता है। तो शी सेज़ कि वो बिल्कुल शॉक हो गई जब उन्होंने देखा कि पेट्रोल नहीं था, और फ़ौरन उन्होंने ये समझा कि पहले ख्याल आया कि उस फैमिली को कॉल कर दें जहाँ वो गई हुई थी डिनर पर, मगर फिर उन्होंने सोचा कि उनकी वालिद की तबीयत खराब हो जाती है, वो हार्ट पेशेंट है, उनको ना तंग करूं, पहले मैं वहां से देर से उठी हूँ। सो आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हर हार्ट उन्होंने उन्होंने कहा मोटरवे पुलिस तो पेट्रोल कर रही होती है, वो आ जाएंगे फौरन, आपका हमारा भी तजर्बा यही है कि ऐसे ही होता है। और उसने उनको बताया कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं और मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर ली है, ये और लोकेशन भी दी। सो मेरे लिए कंसर्न, यकीनन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि ये जब उसने अपनी डिटेल्स दी हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जो डिटेल्स हैं वो कहीं से लीक हुई है वहाँ पर। फिर उस कॉल के जवाब में कोई नहीं आया। वो जो बताती हैं कि जो पहली हेल्प आई है वो डॉल्फिन फोर्स की है। ऑब्वियसली जब वो खातून मिली तो वो इस कदर डरी भी थी कि वो पुलिस फोर्स से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो लगा कि उसको मारने के लिए आए हैं, और उन्होंने शायद ये बात कही है कि मैं कोई बात कहीं नहीं करूँगी, आप मुझे मारिए मत। सो ट्रॉमेटाइज, अब मैं क्या बताऊँ, ये एक तकलीफ दे बात है। और जो बड़ी अहम बात है, उनको पता था कि ये अकेली है। कैसे उनको आते ही उन्होंने शीशे तोड़े हैं, पहले खोलने की कोशिश की थी गाड़ी को, आते ही उस पर अटैक किया, उसके बच्चों को ज़ुकोप किया, उसको क्या, वो एक माँ थी, वो जो भागी है उनके पीछे एक माँ भागी है अपने बच्चों को बचाने के लिए, और वहाँ पर भी रास्ते में अपने बच्चों का दिल बहलाती रही है, कलमा पढ़ती रही है। इसने 2 कॉल्स की हैं पुलिस को। पहली कॉल जब की है वो उन्होंने फिर उनको एक और लोकल नंबर दिया है जिसके ऊपर उन्होंने कॉल कर दी है, वहाँ पे बताया है। उसके बाद उसने इंतज़ार किया है। वो ये कहती है कि मैंने तकरीबन उनके मुताबिक 1.5-2 घंटे वो कह रही है, लेकिन बिकॉज शी इज़ ट्रॉमेटाइज्ड तो जितना भी वक्त था उसको एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन घंटा तो वो कहती है मैं काफ़ी देर तक बैठी रही हूँ वहाँ पर, इंतज़ार करती रही हूँ, और उसी दौरान ये में शायद उन्होंने फिर की हो अपने किसी और रिश्तेदार को कॉल। अब सवाल ये उठता है कि खातून की पहली कॉल पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और कैसे, जैसा कि फरिया इदरीस इशारा कर रही हैं कि जो लोग आए उन्हें पता था खातून अकेली हैं, इस सब के दरमियान क्या हुआ। हमारे प्रोग्राम में आईजी मोटरवे कलीम इमाम ने खुद ये तस्लीम किया कि उन्हें 2:01 पर खातून की कॉल मौसूल हो गई थी, जिस पर फौरी तौर पर FWO से राब्ता कराया गया और फिर वहाँ से एक और नंबर दिया गया जिससे खातून ने राब्ता किया। सब 6 माह खुले हुए हो गए। अब एक अफसोसनाक वाकया हो गया, तो अब पुल अप करेंगे। ये होना नहीं चाहिए था कि वो 130 पर जब खातून ने कॉल की तो अगर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो उन्हें 15 पर फौरी तौर पर डाइवर्ट किया जाता और फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती। ये पहले पुल अप नहीं होना चाहिए था। इतना बदकिस्मत वाकया हो गया। जी शादिद, ये ऐसा हुआ है कि 2:01 पे कोई कॉल आई है हमारे 130 पे, और खातून ने ये बताया कि वो यहाँ हैं और फिर उनकी लोकेशन मालूम की गई, ये जो लिंक रोड है और साथ में काला शाह काकू और ये लाहौर सियालकोट वाली। जब उन्होंने लोकेशन बताई तो उन्होंने ऑफिसर ने वहाँ बताया कि जो आप बता रही हैं ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने फौरन FWO से रब्ता किया 0309 पे। FWO को भी बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था। खातून की उसी वक्त लाइव रिकॉर्डिंग में ही उस खातून की बात करी गई FWO के ऑफिशियल से
जो मेंटेनेंस का वहाँ जिनकी रोल है, उन्होंने भी इमीडिएटली उनको एक नंबर दिया जिस पे खातून ने आगे राब्ता किया। ये 2:01 पे हुआ है, यानी हमारे पास कॉल आई है, हमने उस पर लैक्सिटी कोई नहीं शो की, हमने आपने जिस तरह कहा हमने फौरन जो कंसर्न फॉरम था उसको बताया और उन्होंने भी एक्शन लिया। यानी आईजी कलीम इमाम ने खुद कहा कि खातून ने 2:01 पर कॉल की, जिसके बाद उन्हें FWO से कनेक्ट किया गया, एक नंबर दिया गया जिस पर खातून ने रब्ता किया। खातून खुद भी यही बता रही हैं। यानी 2:01 पर खातून मुतल्लिका हुकाम से रब्ता कर चुकी थी, मगर कोई नहीं आया। 48 मिनट गुजर जाने के बावजूद पुलिस का कोई एहलकार जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि खुद डॉल्फिन फोर्स के एहलकार के मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई और 2:53 पर वो जगह पर पहुंचे। अब 2:49 पर जो कॉल उन्हें मौसूल हुई वो उस आई विटनेस की थी, वो उस गवाह की थी जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। यानी खातून की कॉल पर डॉल्फिन फोर्स को नहीं कहा गया कि वो वहाँ पर पहुँचे, जो कि 4 से 5 मिनट दूर थी, बल्कि जो वहाँ से शहरी गुजर रहा था उसकी कॉल पर डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर पहुँची है। सुनिए डॉल्फिन फोर्स के नुमाइंदे की ज़बानी। रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमें एक कॉल 15 पे एक कॉल मसूल हुई कि इधर मोटरवे पे डकैती की वारदात का वाक़या पेश आ रहा है। हमें कॉल तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई और 2:53 पे हमारा उधर मौके पे पहुंच गए थे। एनी शाहिद जिन्होंने 15 पर कॉल की, उनका कहना है कि उन्होंने कॉल 2:47 पर की। डॉल्फिन पुलिस भी कह रही है कि उन्हें तकरीबन 2:49 पर कॉल आई, 2:53 पर वो जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। एनी शाहिद भी बता रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने बताया कि वो 4 से 5 मिनट के अंदर 2:52-2:53 पर पहुंच गए थे। तो 2:47 पर एनी शाहिद ने खातून के साथ मोटरवे की सड़क पर जोर आजमाई होते देखी। 5 मिनट में पुलिस पहुँच गई, तो इसका मतलब है, वाज़ेह है कि पुलिस 5 मिनट की दूरी पर थी, करीब थी। अगर इंतज़ामिया खातून की कॉल पर एक्शन ले लेती तो ये वाक़या पेश ही ना आता, मगर CCPO लाहौर ने तो खातून की तरफ से इस कॉल से ही इनकार कर दिया। खातून की वैसे विक्टिम ब्लेमिंग वो कर रहे हैं, मगर साथ ही उन्होंने यही इनकार कर दिया कि खातून ने कॉल की थी। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, उन्हें बताना चाहिए था। उसने आगे 130 पे कॉल की मोटरवे के ऊपर, तो मोटरवे से ये कहा कि जी मेरी बहन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो अपनी मोबाइल वर्कशॉप भेज। खैर तहकीक के CCPO ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि खुद IG बता रहे हैं कि 130 पर खातून ने फौरी तौर पर कॉल की। खुद खातून का वर्जन भी यही है। यानी यह वाक़या मिस गवर्नेंस, नाअहली और विक्टिम ब्लेमिंग की वाज़ेह मिसाल है। लेकिन जिस जगह पर यह वाक़या हुआ, कि क्या ये वो वाहिद वाक़या था जिस मकाम पर यह वाक़या पेश आया, कि इससे मुताल्लिक इंतज़ामिया के पास पहले से शिकायत मौजूद थी या नहीं? अगर मौजूद थी तो वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस हवाले से हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज़्यादती का वाक़या 9 सितंबर को पेश आया और ये मोटरवे इस वाक़े से 6 महीने पहले यानी मार्च 2020 को फंक्शनल हो गया। मगर जून 2020 को ही इस मोटरवे की सिक्योरिटी से मुतालिक खुद इंतज़ामिया ने खदशात का इजहार किया और ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा किया, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। रोजनामा डॉन में 14 जुलाई 2020 को शाया होने वाली खबर के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे मुसाफिरों के लिए एक खतरनाक जोन बन गया है। यहाँ रोड एक्सीडेंट्स का मसला है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अदम मौजूदगी में इस रूट पर जराइम के वाक़यात मामूल की बात बन गए हैं। खबर के मुताबिक गुजरावाला के रीजनल पुलिस ऑफिसर रियाज नज़ीर ने तजवीज़ दी है कि इस मोटरवे पर ख़राब सिक्योरिटी और रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए उस वक्त तक पंजाब हाईवे पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाया जाए जब तक बाकायदा मोटरवे पुलिस यहां पर फंक्शनल नहीं हो जाती, फंक्शन करना शुरू नहीं कर देती। खबर के मुताबिक रियाज नज़ीर ने पंजाब के IG को भी खत लिखा और इस बात पर जोर दिया कि जल्द अज जल्द मोटरवे पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। यानी जबकि पंजाब के पुलिस चीफ ने फिर नेशनल हाईवे और मोटरवे के IG को दरख्वास्त की कि वो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेट्रोलिंग के इन तमाम मैकेनिज्म को लागू करें जो दीगर मोटरवेज पर लागू हैं, ताकि बिगड़ते हुए सिक्योरिटी मामला पर काबू पाया जाए। खबर के मुताबिक गुजरावाला के पुलिस अफसर ने जून को ही अपने RPO को मोटरवे पर बढ़ते हुए संगीन इल्जामात के हवाले से आगाही फराम कर दी थी। सिर्फ यही नहीं, खबर के मुताबिक सियालकोट और पुलिस और गुजरात के ताजिरों तक ने सीनियर पुलिस अफसरान को, डिविजनल इंतजामिया को रोड की अदम सेफ्टी और मोटरवे पर पुलिस की अदम पेट्रोलिंग से मुतालिक आगाह कर दिया था। खबर के मुताबिक गुजरावाला के SP ने मोटरवे पर सिक्योरिटी की निशानदही की, सिक्योरिटी लैप्सेस की निशानदही की, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से वहां पेट्रोलिंग का कोई निज़ाम नहीं था। खबर के मुताबिक इस मोटरवे पर ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जहां डाकुओं ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के बैरियर्स को इस्तेमाल करके वारदात की। इस खबर से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि जून से ही
इस मोटरवे पर सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब थी, एक्सीडेंट के भी वाकयात हो रहे थे, मुजरिमाना सरगर्मियां भी हो रही थी, जिस पर खुद पुलिस आला इंतजामिया को आगाह कर रही थी। आरपीओ गुजरावाला ने आईजी पंजाब को पुलिस की तैनाती के लिए खत लिखा। आईजी ने मोटरवे के आईजी को तमाम पेट्रोलिंग मैकेनिज्म लागू करने के लिए खत लिखा, मगर 3 महीने गुजरने के बावजूद इस मोटरवे पर पुलिस की तैनाती नहीं हो सकी, जिसके बाद खातून के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जब कल हमने मोटरवे के आईजी से पुलिस के तैनाती का सवाल किया तो उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अभी तक हमारी पोजीशन में नहीं है, ना हमारी ये जुरिस्डिक्शन है, और लिहाजा ये पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन है, और ये वाकया भी वहीं हुआ है लिंक रोड से कनेक्ट करते हुए इस रोड के साथ। तो जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे जो हमने लिखा हुआ है गवर्नमेंट को, वो तो हम यहाँ डिप्लॉय हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी फिर शुरू हो जाएंगी। कल साहब, ये खुला 6 महीने पहले है, बंद तो बहुत पहले से रहा था, 2 साल इस हुकूमत को आए हुए हो गए हैं, तो उन्हें नजर आ रहा था कि ये मुकम्मल हो जाएगा और फिर खुल जाएगा। तो ये मोटरवे पुलिस की हायरिंग नहीं की गई, पुलिस साथ में तैयार नहीं की गई, आप लोगों ने लिखा, कोई जवाब आया, आपको क्या हुआ मामला? जी, इसका प्रोसेस चल रहा है, फाइनेंस में कैलकुलेशंस की गई है सारी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें लोगों को, पर्सनल को भर्ती करना है, और लॉजिस्टिक्स, जिसमें इक्विपमेंट्स और सारी टेक्नोलॉजी हमने लानी है उधर, वो केस फाइनेंस किया हुआ है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने भी उसको रेकमेंड किया हुआ है, और हम होपफुल हैं कि हमें जल्द उसकी मंजूरी आ जाएगी ताकि हम डिप्लॉयमेंट करें। वैसा यानी मोटरवे साथ साथ बन रहा था, इसे इफ्तिताह हो जाना था, हुकूमत ने ना हायरिंग की, ना इक्विपमेंट हायर किया, ना स्टाफ, कुछ भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं हायर किया ताकि मोटरवे पुलिस भी इस मोटरवे पे होती जब इसको खोला जा रहा था मार्च में। जी, मैं इधर मार्च में पोस्ट होके आया हूँ, और मार्च के ही ये तीसरे या चौथे हफ्ते में गालिबन जिसका इफ्तिताह हो गया था। हमारे पहले भी आईजी साहबान ने इसको जरूर टेकअप किया होगा, हमने भी इसको टेकअप किया है, और जैसे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे वी विल बी एबल टू डिप्लॉय। लेकिन हमने आईजी पंजाब से बात की थी, हमने कहा इसका एक अल्टरनेट हम निकालेंगे कि पूल अप करें रिसोर्सेज अपनी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। उस पर खासा काम हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं हम जल्द एक सॉफ्ट पुलिसिंग मार्च शुरू कर सकेंगे। एक मोटरवे जिसे फंक्शनल हुए 6 महीने हो चुके हैं, वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मुसलसल जराइम के वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे, खुद पुलिस कह रही थी कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। मगर इस बैड गवर्नेंस पर जब वाकया हुआ तो CCPO लाहौर ने पहली जिम्मेदारी खातून पर आयद की। उनके हवाले से फिर गलत बयानी भी की कि उन्होंने तो फ़ोन कॉल की ही नहीं थी, जो खुद मोटरवे के आईजी ने बताया कि 2:01 पर की थी। एक अलग से तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जो शख्स इस केस की तहकीकात कर रहा है, इस तहकीकात को लीड कर रहा है, उसकी मुतासरा खातून से मुतालिक क्या राय है कि वो घर से ना निकलती, बच्चों को लेकर ना निकलती, पेट्रोल चेक कर लेती, साथ में गलत बयानी की कि उन्होंने कॉल ही नहीं की थी।